अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? सब ठीक है, खैरियत से? अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने गिटहब देख लिया था पूरा, ठीक है। और मैंने कुछ टैग बताए थे BR HR और ये सब करके, ठीक है। तो अच्छा, मैंने एक बुक बताई थी जो देखेंगे हम पूरे कोर्स में, HTML CSS जहाँ से हम पढ़ेंगे, वो बुक बताई थी। बताई थी, ये बताई थी, भेजी थी ना। हमारा कौन सा है? पहला वाला, ये वाली बुक बताई थी, ठीक है यार। ये जो तुम्हें दी होगी वहाँ पर, वो वाली है। वही है। हाँ, क्लासरूम में दी थी। क्लासरूम में दी थी। उन्होंने दी होगी आपको ये डकेट वाली, क्लासरूम में। उन्होंने दी थी ना आपको। हाँ। तो ये वाली बुक होगी एक्चुअली। सैलानी वाले और जवान पाकिस्तान वाले जितने भी है ना, जो करिकुलम फॉलो कर रहे हैं ना, तो मैं भी यहाँ पे वही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद मांगी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो वो आउट ऑफ द भाई, वो खतरनाक करिकुलम है, तो हम भी वही ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बुक ना कुछ पुरानी है, 2000 बहुत पुरानी होगी, लेकिन मैं सिर्फ ये इसलिए देता हूँ ताकि ना हमारे पास एक रोड मैप होता है ना कि पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, तो इसलिए। अच्छा, जब मैं जावास्क्रिप्ट की बुक दूंगा ना, इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो मैं बाद आगे वाला पहले पढ़ा दूंगा, पहले वाला बाद में पढ़ा दूंगा, तो खैर है, मैं अपने हिसाब से पढ़ा दूँ। लेकिन ये मैं इसलिए देखता हूँ कि कोई चीज़ मैं छोड़ ना दूँ, कोई चीज़ रह ना जाए, ठीक है। तो ये बुक सिर्फ मैं इसलिए देखता हूँ, हालांकि ये बुक बहुत आउटडेटेड हो चुकी है, ठीक है। तो अब नहीं खोल यार नहीं, मैंने आज तक खुद नहीं ढूंढी, मैंने खुद ही पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है, जो हमने पहली क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करा था, सही है ना। अच्छा, अब मुझे अनस बताएगा कि मुझे इस फोल्डर को VS कोड में खोलना है, पर CMD यहीं पे लिख दूं, इस फोल्डर के अंदर जाके लिख दूं, क्या लिखूं यहाँ पे? CMD कोड कोड डॉट स्पेस डॉट, स्पेस डॉट ये वाला फोल्डर अब खुल गया। VS कोड में खुल गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे सबसे पहली फाइल कौन सी बनानी है? इंडेक्स डॉट अच्छा, ये क्यों बनानी है index.html? तो काम स्पेल काम करेंगे। मैं about.html बना सकता हूँ, काम तो मेरा उस पर भी होगा। इंडेक्स क्यों बनानी है? आसान, बाय डिफॉल्ट पहली फाइल इंडेक्स.html। बाय डिफॉल्ट जो पहली फाइल होती है ना, वो इंडेक्स बनाना लाजमी है। अच्छा, ये क्यों लाजमी है? क्यों लाजमी है ना, ये भी सवाल उठता है ना भाई। जब मेरा abcd.html में भी काम चल रहा है, तो मैं इंडेक्स क्यों बनाऊँ? बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं होस्टिंग के, और भी बहुत सी जगह होती है। जैसे मैं गिटहब पेजेस पे अगर होस्टिंग करता हूँ ना, वो बोलते हैं रूट फाइल में इंडेक्स की फाइल चाहिए मुझे, ठीक है, वरना एरर आ जाता है, समझ रहे हो। ऐसे ही बहुत से प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे होते हैं, फायरबेस यूज कर रहे होते हैं, और भी चीजें जब हम यूज कर रहे होते हैं ना। अच्छा, बैकएंड पे ऐसे ही ना, मैं AWS पे डिप्लॉय कर रहा था अपना सर्वर, तो वहां पे था कि आपका बैकएंड की जो रूट फाइल है ना, वो app.js होनी चाहिए, ठीक है, app.js होनी चाहिए। हम जावास्क्रिप्ट बनाते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट पहली फाइल app.js ही बनती है। तो ऐसे ही ना कुछ स्टैंडर्ड फिक्स हुए हैं, ठीक है। तो उन तमाम चीज़ों का ना शुरू से ही ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड वन में जो बात कर रहा हूँ ना, तो ये बड़ी काम की बात है, ठीक है। एक दफ़ा हमारे सर ने ना हमें बैकएंड, जब हम डेटाबेस कनेक्ट कर रहे थे ना बैकएंड से, तो एक उन्होंने कोड का बताया था तरीका कि ऐसे लिखना कोड। मैंने बोला सर आपको तो आता नहीं, मैं अपना लिखूंगा। मैंने अपना लिखा। अच्छा, काम वाम तो सब सही हो रहा है, लेकिन जब वो सर्वर डिप्लॉय करने गया ना, वो साइक्लिक वगैरह पे, वो डिप्लॉय नहीं हो रहा। अच्छा, मैं पागल हो गया, एक हफ्ता हो गया मेरा सर्वर ही डिप्लॉय नहीं हो रहा यार। मेरी क्लास में तमाम बच्चों को मेरा सर्वर ही डिप्लॉय नहीं हो रहा। फिर मैंने सर को दिखाया, फिर मुझे पता चला यार ये वाला मसला। तो ये जो स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं ना, तो इनमें छिड़म खानी नहीं करनी हमने शुरू से। जब फाइल बनती है ना, तो ये index.html की स्टार्ट होती है। स्टार्ट वाली पहली फाइल हमेशा इंडेक्स की बनेगी, ठीक है भाइयों, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फाइल कैसे बनेगी? इस पे जाओ, इस पे नहीं भाई, इंडेक्स। अच्छा, .html क्या है? डॉट कौन बताया? एक्सटेंशन .html फाइल एक्सटेंशन। जैसे हमारे पास .txt की फाइल होती है ना, वैसे .html भी एक एक्सटेंशन है, ठीक है। ऐसे .css एक एक्सटेंशन है, .js एक एक्सटेंशन, .ts एक एक्सटेंशन है। जैसे txt फाइल होती है, jpg होती है, ये तो इमेज फॉर्मेट है ना, तो ऐसी फाइल का भी फॉर्मेट होता है ना, txt होता है, और ये तमाम चीजें। अगर डॉट भी लगाए तो क्या होगा? डॉट नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा। तुमने लगा के देखा है कभी? मैंने तो नहीं देखा। लेकिन जब हम किसी फाइल को उसके एक्सटेंशन से ही नहीं रखेंगे तो फायदा ही नहीं, चलेगी नहीं, ठीक है ना। तो चले भाई, शुरू करें जी। हाँ, आसान।
वैसे क्या करूँगा यहाँ पे? शिफ्ट और 1 स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे। टाइटल बताया था मैंने क्या होता है? नहीं बताया था? चलो टाइटल बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने H1 पढ़ा दिया, हेलो वर्ल्ड। अच्छा हमारी तीसरी क्लास में अब तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड पढ़ रहा है, ठीक है। फिर मैंने पैराग्राफ पढ़ाया था, उसके बाद लॉरेम बताया था मैंने क्या होता है। लॉरेम बताया था ना मुझे हमजा, लॉरेम बताया था क्या होता है। डमी टेक्स्ट होता है, डमी टेक्स्ट होता है, डमी टेक्स्ट। यहाँ पे अब्दुल्ला नहीं है, यहाँ पे मैं सर, ठीक है। तो तमाम कीजिए तमाम बातों का। तो लॉरेम क्या होता है, डमी टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो डमी टेक्स्ट की मिसाल कौन देगा अच्छी, कहाँ यूज होता है? मैंने एक मिसाल दी थी बड़ी अच्छी। जैसे क्लाइंट ने हमें एक डिजाइन दे दिया, उसमें कंटेंट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, जो वेबसाइट का मंजन होता है वो तो बाद में हम बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे लॉरेम इप्सम लिख देते हैं, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डमी टेक्स्ट है, ठीक है भाई। इस जगह मैं यूं लिख दूं, इससे बेहतर है कि मैं ये प्रॉपर लॉरेम, ठीक है। अच्छा ऐसे ही लॉरेम अगर 1000 लिखूंगा ना मैं, तो ये मुझे 1000 वर्ड का डमी टेक्स्ट बना के देगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लॉरेम 10 लिखूंगा तो ये मुझे 10 वर्ड बना के दे देगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा मैंने सिंपली यहाँ पे लॉरेम लिख दिया, इसने मुझे पता नहीं कितने वर्ड बना के दिए, डिफॉल्ट पे कितने बना के देता है मुझे नहीं पता, ठीक है। इसके अंदर मैंने BR पढ़ाया था। BR क्या होता है? आसान, लाइन ब्रेक कर देता है, ठीक है। लाइन ब्रेक से मुराद, मैं यहाँ से BR हटाता हूँ, ठीक है। और अच्छा फाइल कैसे खोलूंगा मैंने अपने ब्राउजर में? यहाँ पे क्लिक करके क्या करूँगा, कॉपी पाथ, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूँगा, ये फाइल खुल गई मेरी, ठीक है। यहाँ पे मैं लॉरेम इप्सम जो है ना, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि हम लोग को BR HR सारा इसी में बढ़े। लॉरेम 100 कर देता हूँ, ठीक है भाई। ये मेरा बड़ा पैराग्राफ बन गया, अच्छा था। अच्छा अब मेरा पैराग्राफ जो है ना ऐसा शो हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे लाइन ब्रेक चाहिए मुझे इप्सम के बाद। इसके लिए क्या करूँगा मैं? इप्सम ढूंढूंगा सबसे पहले तो, जो कि बहुत ही बकवास काम है मेरे लिए। इप्सम पे मैं आके BR लिखूंगा, इंटर मारूंगा। अच्छा मैंने ओपनिंग क्लोजिंग टैग बताया था पहली क्लास में, याद है ना सबको? ऐसा तो नहीं है भूल गए हैं भाइयों? अच्छा BR का ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग टैग क्या है? हैं BR का क्लोजिंग टैग क्या है? इन टैग को बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। आई डोंट नो कि ये BR सेल्फ क्लोजिंग टैग है नहीं है, मैं देख लेता हूँ सिंपली गूगल पर जाके, ठीक है। अच्छा गूगल से अच्छा हमारे पास OpenAI वाला, ठीक है। तो मैं ऐसे सिंपली जाता हूँ, इससे सवाल पूछता हूँ, इज BR a सेल्फ क्लोजिंग टैग इन HTML, ठीक है। जो भी सवाल होता है मैं इससे जाके पूछ रहा हूँ। इसने मुझे बता दिया भाई BR सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, लेकिन इसने मुझे क्या बताया? No, BR is not a self-closing tag HTML. It's an example of void element. Which means you can write BR but in letter format is one. Actually तुम लोग सिर्फ इतना समझो कि भाई हमें BR के अंदर कोई कंटेंट तो नहीं लिखना ना, ये इसने बात कुछ और करी है यहाँ, ठीक है। मैं अभी समझाने लगूंगा ना तुम लोग घूम जाओगे, ठीक है। तो BR में सिंपली इतना समझो कि यहाँ पे कोई कंटेंट तो नहीं लिखा हुआ ना। अच्छा एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। मैं भी देखो घबरा गया कि यार ये सेल्फ क्लोजिंग का मंजन तो नहीं है यहाँ, ठीक है। तो BR सिंपली क्या होता है कि लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक टैग होता है HR का, ये लाइन ब्रेक करता है और साथ में एक हमें लाइन भी खींच के दे देता है। ये भाइयों समझ आ गया यहाँ तक? और क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? बोल्ड इटैलिक पढ़ा था। अच्छा बोल्ड और इटैलिक जो है वो ओपनिंग क्लोजिंग टैग दोनों के जी। ये अगर BR शो में लगाएं इससे क्या होगा? अच्छा बोल्ड ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों है, ठीक है। और आई भी बताया था ना मैंने, ठीक है। बोल्ड टैग। अच्छा अब बताओ क्या पूछ रहे हो? स्टार्टिंग में कहाँ पे? HR H1 के बाद कहीं पे भी लगा दो, इधर पैराग्राफ में लगा दो, यहाँ पे कहीं भी तो ये पैराग्राफ एक लाइन बाद शुरू होगा। पैराग्राफ अब
यहाँ से शुरू होना था, वो यहाँ से शुरू हुआ है। तो मैं यहाँ पे फर्क पता नहीं लग रहा क्योंकि ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर मैं इससे पहले यहाँ पे कुछ लिख दूँ ना, एक दो वर्ड, सिर्फ डी एस ए लिख दिया मैंने और इसको मैंने रिलोड करा, ये देखो ऊपर आ गया ये, ठीक है। अच्छा मैं अगर बी आर यहाँ पे भी लगा दूंगा ना, और अगर एचआर लगाए तो भी होगा। एच आर में अगर यहाँ पे लगा दूंगा, बी को एच कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये लाइन बना देगा। लाइन भी बना सिंपल। ठीक है भाइयों, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई इशू? बोल्ड इटैलिक समझ आ गया क्या है? बोल्ड ये रहा, इसने बोल्ड कर दिया टेक्स्ट को, और इटैलिक क्या है, तिरछा कर देता है, ये रहा इटैलिक वाला टेक्स्ट, इटैलिक वाला टेक्स्ट ये रहा। सही है भाइयों, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा आगे हमने क्या पढ़ना है वो मुझे खुद भी नहीं पता, तो हम देखते हैं बुक में जाके कि अगला हमारा चैप्टर कौन सा है। मैं सिंपली यहाँ पे चैप्टर की आउटलाइन पे आ जाता हूँ क्योंकि मुझे बुक से पढ़ाने में मजा नहीं आता। चैप्टर की आउटलाइन कहाँ है, ये रही। अच्छा हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ लिया, टेक्स्ट पढ़ लिया, अब हमने लिस्ट पढ़नी है। ठीक है हम देख लेते हैं पहले। अच्छा ये बुक में ना आपने समरी जाके लाजमी पढ़नी है, ठीक है। घर पे जाना समरी पढ़ना सुकून से, ये तमाम वही बातें लिखी हुई हैं। अजान का ब्रेक। चलो यार मैं रेट में घर जाकर डाल दूंगा। अच्छा भाइयों ये बुक के अंदर ना ये कुछ ये मंजन भी लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग का साइट वाला, डीएफएन वाला, ठीक है, और ब्लॉक कोट वाला, ये सब मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, क्योंकि ये मैं यूज नहीं करता, खुद भी आज तक मैंने यूज नहीं करे, ना तुम लोग कभी यूज करोगे, लेकिन तुम लोग पढ़ोगे क्योंकि मैंने भी पढ़ा था एक बार, ठीक है। तुम लोग घर पे जाना, बुक खोलना, पढ़ोगे, समझ आ जाएगा क्या लिखा हुआ, ठीक है भाइयों। नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, तुम लोग की मर्जी है, ठीक है। अच्छा हम सीधा अब आ जाते हैं ULLI पे, लिस्ट पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है भाइयों। अगर HTML में हमें लिस्ट बनानी है ना तो हमारा सिंटेक्स क्या होता है देख लो। सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का क्या मतलब होता है ना, कमेंटेड कोड क्या होता है, कमेंट करके कंट्रोल और स्लैश। कमेंटेड कोड क्या होता है जी आसान, कमेंटेड कोड क्या होता है, जी हमजा। कमेंटेड कोड वो कोड होता है जो हम अपने VS कोड में शो तो कर रहे हैं लेकिन ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ये कोड लिखा हुआ है चलेगा नहीं, ये कोड लिखा हुआ है लेकिन चलेगा नहीं,
ऐसा इसका यूज केस क्या है हमारे पास? एक तो जब हम काम कर रहे होते हैं ना, अच्छा मुजम्मिल भाई आप पहले बताएं यूज केस क्या हो सकता है कमेंट कोड? इसका यूज केस इस तरह से है कि आपको कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी होती है किसी फंक्शन की, आप जो कोड लिख होता है कोड, तीन कोड लिखना होता है, आपको डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता कि फंक्शन या कोई चीज़ मैंने यहाँ से स्टार्ट करनी है, ये चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए हम कमेंट यूज करते हैं। अच्छा मैं अगर जावास्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ मैं, एचटीएमएल भी लिख रहा होता हूँ, ठीक है, तो मैंने 1000 फंक्शन बना रहा हूँ एक फाइल में, ठीक है, 1000। एक तो मैं वेरिएबल का नाम रेलेवेंट देता हूँ। अच्छा ये तमाम चीज तुम लोग को समझ नहीं आ रही होगी, मैं सिंपली यहाँ एचटीएमएल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ना मैं नैव बार का अलग कोड लिख रहा हूँ, फुटर का अलग लिख रहा हूँ, बीच वाले कंटेंट का अलग लिख रहा हूँ, ठीक है, करोसल का अलग कोड लिख रहा हूँ। अब मेरा कोई दूसरा डेवलपर आके मेरा कोड खोले ना, तो यहाँ पे मेरी खिचड़ी ना पकी हुई, ठीक है। अच्छा ये चीज ना कोई बताता नहीं है, ठीक है, वो धड़ाधड़ कोड आपको लिखवा रहे होंगे, ये चीज आपको बताते नहीं। फिर आप जॉब पे जाते हो, बोलते हैं यार तुमने क्या खिचड़ी बनाई है। ये बात मेरी हमेशा याद रखना, कोड ऐसा लिखो जो दूसरों को समझ में आए, ऐसा कोड ना लिखो जो तुम खुद लिखो बाद में तुम्हें खुद भी समझ ना आए क्या लिखा है तुमने। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मैं भी पहले ऐसे ही था, कोड लिखा हुआ है बाद में खुद खोल रहा हूँ, खुद को समझ नहीं आ रहा लिखा गया है मैंने, काम कैसे कर रही है, ठीक है। तो शुरू से ही अपनी मेथोडोलॉजी ऐसी बनाओ कि कोड ऐसा लिखो कि सामने वाले को समझ आए। अच्छा सर यहाँ पे कमेंट का क्या काम है? कमेंट का क्या काम है? अच्छा एक तो कमेंट में कैसे यूज कर सकता हूँ, जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा, फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ यार पैराग्राफ मुझे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब ये कोड मेरे VS कोड में तो लिखा हुआ है, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ये चलेगा नहीं, चलेगा नहीं मेरे फाइल में, चलेगा नहीं। एक तो ये फायदा हो गया, ठीक है। अच्छा भाई तुम कहो यार सर ये तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, है ना, अनस्ट है भाई, सर ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर दूंगा। भाई तुमने लिख दिया, पहले क्लाइंट ने बोला हटा दो, तुमने हटा दिया, बाद में क्लाइंट बोलने लिख दो वापसी, फिर बैठ गया। अच्छा समझो ये तो भी 4-5 लाइनों का कोड है, तुमने 1000 लाइनों का कोड लिखा है, क्लाइंट बोल रहा है उड़ा दो सर, फिर क्या करोगे? उसको कमेंट करो, ना कि उड़ा दो। क्योंकि क्लाइंट होते हैं बावले, वो बाद में बोलेगा लिखो, फिर तुम क्या 1000 लाइन वापसी लिखो। तो ये कमेंट का एक यूज केस है। दूसरा यूज केस क्या है, मैं अगर अपनी HTML की फाइल में navbar का कोड लिखूं, ठीक है, तो navbar मैं सिर्फ navbar लिखूंगा ऐसे, मैं लिखूंगा ऐसे navbar started, कमेंट करूंगा, और navbar ended, ठीक है, और बीच में मैं navbar का कोड लिखूंगा, ठीक है, ताकि कोई दूसरा बंदा है ना उसको पता हो यार navbar का कोड यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म है। navbar हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन समझो ये कंपोनेंट है, ये एक डब्बा है, वेबसाइट के अंदर 4-5 डब्बे होते हैं ना, ये एक डब्बा है, एक डब्बे का कोड इस कमेंट के अंदर लिखा हुआ है। ये कमेंट कैसे किए हैं? कमेंट मैंने करा है कंट्रोल/ से, ठीक है, या तो तुम ये खुद हैंड रिटन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन VS कोड हमें ये शॉर्टकट देता है, कंट्रोल/ दबाऊंगा तो वो कोड कमेंट हो जाएगा। और इसलिए मैं ये वाला कौन सा होता है भाई? मेरी खराब है, ये तमाम सिग्नेचर खराब है मेरे भाई, मैं कॉलन को सेमी कॉलन बोलता हूँ, सेमी कॉलन को पता नहीं क्या बोलता हूँ, मेरे सब खराब है, मैं फिर ये इशारे बता सकता हूँ। ये बैकवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है, ये वाला बैकवर्ड होता है ना, क्योंकि हम तो यही यूज करते हैं ना। अच्छा लिनक्स वगैरह पे फाइल की एक्सटेंशन के साथ बैकवर्ड लगता है। मेरे उस दिन चलाने में हम लोग ने ना नए पीसी इंस्टॉल हुए, मैं बैठा पीसी चलाने, उधर लिनक्स हुआ है, मैं बैठा, मैंने बोला ये कौन सी विंडो है, अच्छा चलो लिनक्स आज तक चलाया ही नहीं है। तो मेरा एक दोस्त है डेवलपर, शहजाद नाम है उसका, वो बोल वो लिनक्स चलाता है, बोल रहे भाई इसमें कमांडें लिखनी होती है। फिर मैं चैट यार एक्चुअली बताऊं, डेवलपर के लिए प्रेफरेबल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो लिनक्स या मैक ही है, ठीक है, वो कहते हैं लिनक्स या मैक यूज करो। लेकिन हम जैसे मेरे जैसे जो हड़ाराम लोग होते हैं, जिससे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई तवक्कुआत नहीं होती, तो वो विंडोज यूज करते हैं। लेकिन विंडोज पे भी काम हो जाता है, मैं कहता हूँ यार मेरा तो सारा काम हो रहा है विंडोज। अच्छा विंडोज पे आसानी क्या होती है, लिनक्स में डालता हूँ ना, मैं सिंपली एक मिसाल देता हूँ रिएक्ट नेटिव की, जब मैं CLI बना रहा था तो लिनक्स का बिल्कुल अलग मंजन था, विंडोज का अलग था, मैक का अलग था, ठीक है, मतलब वो एक स्टार्टर फाइल बनाने के लिए जो है ना, वो कुछ कमांडें लिखनी पड़ती है, तकरीबन 2-3 घंटे का प्रोसेस होता है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है रिएक्ट नेटिव का, वो अजाब लगता है मुझे। अच्छा लिनक्स का अलग था, विंडोज का अलग था, मैक का अलग था। अच्छा यूट्यूब पे जाओगे ना, तुम्हें मैक का भी मिल जाएगा, विंडोज का आराम से मिल जाएगा, लिनक्स का नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? तो ये तमाम बहुत सारे मसले होते हैं लिनक्स में, तो इस वजह से मुझे तो नहीं पसंद पंचाई।
ठीक है, मैं कहता हूँ जिनको पंचायत पालनी है जिंदगी में लिनक्स यूज कर लें, लेकिन बेटर क्या है, लिनक्स यूज करना। ठीक है, मुझे लिनक्स नहीं आता चलाना, तो मुझसे आगे कोई ना पूछे सर लिनक्स बता दो। ठीक है, मैक आता है थोड़ा बहुत चलाना, क्योंकि मैक चलाया हुआ है मैंने, तो ये सही। बाकी मैं भी इंशाल्लाह अगर मूव करूंगा ना तो मैं मैक पे ही मूव करूंगा, लिनक्स का मेरा कोई अभी इरादा नहीं है। ठीक है भाइयों, हम कहाँ पे थे, कमेंट बता रहा था, कमेंट का मकसद समझ आ गया, कमेंट कैसे लगाएंगे अनस, कंट्रोल और स्लैश। ठीक है भाइयों, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम आ जाते हैं, अब हमें क्या पढ़ना था, लिस्ट पढ़नी थी। तो मैं यहाँ पे ये वाला कमेंट हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट। ठीक है, ताकि पता लगे लिस्ट का कोड यहाँ पे। अच्छा, लिस्ट हमारे पास दो किस्म की होती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। कितने किस्म की लिस्ट होती है बोलो। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस 1 2 3 1 2 3 4 लिखा हुआ आएगा लिस्ट में, और अनऑर्डर मतलब डॉट बने में आएंगे। अभी मैं सिंटैक्स लिखता हूँ, समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं ओपनिंग क्लोजिंग टैग बनाऊंगा अनऑर्डर्ड लिस्ट का या ऑर्डर्ड लिस्ट का। जैसे यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, सिंटैक्स समझ आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा लिस्ट एल आई, इसके अंदर मैं मंजन लिखूंगा होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और हेल्प। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं ये शो कैसे हो रहा है हमारे पास। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसको मैंने करा ऐसे, मेरे पास लिस्ट शो हो रही है। अनऑर्डर्ड लिस्ट तो यहाँ पे डॉट शो। ठीक है भाइयों, ऐसी अगर मैं यहाँ पे यूएल की जगह ओएल लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। ये फर्क है अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, सिर्फ इतना फर्क है। ठीक है भाइयों, यहाँ तक क्लियर है आसान। अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑर्डर लिस्ट समझ आ गया। यहाँ पे हमारी लिस्ट हो गई खत्म, ये था सिर्फ लिस्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का क्या मतलब, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना, कौन सी लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना। नहीं लिस्ट कौन सी बताइए, ये तो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट बताइए अभी जो ना, बताएंगे नेस्टेड, नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट कैसे बनेगी, एल आई, ये तो लिखना लाजमी है ना, क्योंकि पहली वाली लिस्ट के अंदर तो लिखना पड़ेगा ना। उसके अंदर मैं यूएल एल आई लिखूंगा, एल आई लिखा, इनको उससे अंदाजा ना, टैग क्लोज करा मैंने, एल आई का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग करा। ठीक है, उसके अंदर मैंने वापसी यूएल एल आई डिफाइन कर दिया, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऐसा ही है ना। इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, ये लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, समझ रहे हो, समझ गए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वापसी अनस, ठीक है, हमजा, सही है, हसान और अब्दुल्ला। ठीक है भाइयों, समझ आ गया। ये है नेस्टेड लिस्ट, समझ रहे हो। लिस्ट, ये तो लिस्ट एक नॉर्मल, इस लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके अगर एक और एल आई लिखूंगा ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्विसेज। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं ऐसा करता हूँ ये, तो ये देखो नीचे आ गया मेरे पास। ये नीचे कैसे आया है, क्योंकि मैंने एक लिस्ट यहाँ पे शुरू हुई थी, ये लिस्ट यहाँ पे खत्म हो गई, इसके अंदर मैंने नेस्टेड लिस्ट बनाया था, उसके नीचे मैंने एक और लिस्ट बना दिया। समझ आ गया मतलब, हाँ। तो ये क्या है, ये है, इसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंटेक्स लिख देता हूँ आपसी सबका, यूएल एल आई होम अबाउट कॉन्टैक्ट और सर्विसेज। ठीक है, ये यूएल लिस्ट है हमारी। ऐसी ही मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है, और ये हो गई हमारी नेस्टेड लिस्ट। ये यूएल, ये ओएल और ये नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं H1 डाल देता हूँ ताकि समझ आ जाए। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट।
ठीक है भाइयों, यहाँ तक क्लियर है कि मैंने ये H1 लगा दी ताकि तुम लोग को समझ में आए कौन सी लिस्ट क्या है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट पे अच्छी सी मिसाल बनाते हैं। ठीक है, मैं इस कोड को कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट। ठीक है, क्योंकि ये कोड मुझे अब नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे कोई अच्छी सी मुझे नेस्टेड लिस्ट की एग्जांपल बताओ। अच्छा, नेस्टेड लिस्ट में 2 लिस्टें बनती है ऐसे, इसके अंदर भाई नेस्टेड का मतलब सिंपली जो नेस्टेड वर्ड है ना, उसका मतलब है एक चीज के अंदर एक और चीज। ठीक है, सिंपली नेस्टेड का मतलब क्या है? एक चीज के अंदर एक और चीज। तो एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट में बना रहा हूँ ना, इसको मैं क्या बोलता हूँ? नेस्टेड लिस्ट। अच्छा, मैं इस लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट बना सकता हूँ, उसको भी नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। ठीक है भाइयों, यार हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सिंपली H5 में लिखता हूँ यहाँ पे। यार ये क्या पढ़ना है? H3 सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिस्ट बनाऊँ सैलानी किन शोबेजात में काम कर रहा है, किन शोबों में काम कर रहा है। मैंने इसकी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना। ठीक है, अच्छा यार मैं काम करता हूँ, ये ऑर्डर लिस्ट बना देता हूँ ताकि मेरे पास आखिर में कैलकुलेशन तो कितने में काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो खाना खिलाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे कुछ गलत भी लिखूँ तो यार माफ कर देना। ठीक है, और क्या काम करता है भाई? एजुकेशन। काम करते हैं, हम सैलानी की वेबसाइट पे चले आते हैं और हम देख लेते हैं सैलानी वेलफेयर। ठीक है, ये जो वेबसाइट है ना, ये मेरे उस्ताद ने बनाई है, सर गौस ने। ठीक है, ये एक्चुअली पूरी रिएक्ट पे बनी हुई है। और अच्छा हम यहाँ पे देख लेते हैं सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन फूड और पता नहीं और क्या क्या। हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन फूड और क्या है? सदका जारिया। अच्छा ये देखो नेस्टेड बना हुआ है, हेल्थ के अंदर ये है, एजुकेशन के अंदर ये, फिर इसके अंदर ये बनाना है। समझ रहे हो? वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन, ये नेस्टेड बना हुआ है ना। ऐसा ही है ना, नेस्टेड बना हुआ है ये। देखो एक तो इन्होंने सबसे पहले एजुकेशन की लिस्ट बनाई, उसके अंदर इन्होंने ये बताया हुआ ये कितने एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, टेक्निकल भी दे रहे हैं, इस्लामिक भी दे रहे हैं, अकाउंटेंट भी दे रहे हैं। समझ रहे हो? उसके अंदर फिर इन्होंने सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग टेक्निकल को PIIC लिखा है, जो प्रेसिडेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये वाला काम करना है मैं। समझ रहे हो भाइयों? समझ रहे हो ना? ये वाला काम हमें यहाँ पे करना है। कैसे करूंगा मैं ये? इसी के अंदर लिस्ट बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊं तो मैं सही हूँ? UL एजुकेशन में क्या है? टेक्निकल एजुकेशन है। देखो मैंने यहाँ पे LI नहीं लिखा। टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, और यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग। ऐसा ही है ना? और यहाँ पे क्या था? इस्लामिक एजुकेशन। ठीक है, इसके अंदर एक और लिस्ट बनी हुई है। समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? इसके अंदर एक और लिस्ट बनी हुई है। वोकेशनल ट्रेनिंग पे क्या है? बाइक रिपेयरिंग है, बाइक रिपेयरिंग। ठीक है, ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग है। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन के अंदर भी एक क्या बना हुआ है? नेस्टेड लिस्ट बनी हुई है। इसके अंदर एक तो SMIT है। ठीक है, और एक क्या है? PIAIC। अच्छा SMIT के अंदर भी एक मैं बना रहा हूँ नेस्टेड लिस्ट। क्या हुआ? खिचड़ी तो नहीं पकड़ी? खिचड़ी तो नहीं पकड़ी? ये घर पे जाके तुम लोग करोगे, नेस्टेड लिस्ट मुझे बना के दिखाओगे। सही है। SMIT के अंदर भाई वेब एंड, अच्छा मुझे लोग बोलते हैं यार तू हर जगह सैलानी का मंजन बेचता है जाके। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का कोर्स है। मैं बोलता हूँ भाई मैं प्रोडक्ट ही वहाँ की, तो मैं क्यों मंजन ना बेचूँ? बोलते हैं तुम्हें जो है ना सैलानी वालों ने जो है ना वो रख लिया है, मार्केटिंग वो रख लिया तुम्हें, हर जगह सैलानी सैलानी का।
ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, ब्लॉकचेन का कोर्स है यहाँ पे, ब्लॉक लिख के ब्लॉकचेन को स्पेलिंग पता नहीं भाई, वो समझ आ रहा है यहाँ पे। लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट में, अब देखो समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले 3 लिस्ट है, फूड की, एजुकेशन की, हेल्थ। उसके अंदर एजुकेशन के अंदर 2 लिस्ट हैं, एक टेक्निकल एजुकेशन है, एक वोकेशनल ट्रेनिंग है। ये नेस्टेड है। टेक्निकल एजुकेशन के अंदर 2 लिस्ट है, एक SMIT एक PIIC। SMIT के अंदर फिर ये 3 लिस्ट है नेस्टेड, समझ रहे हो, और वोकेशनल के अंदर ये 2 लिस्ट। ये क्या बन रहा है, ऐसे ऐसे नेस्टेड बनता जा रहा है। समझ आ रहा है कि इस चीज के अंदर क्या चीज है। अच्छा, ये खुद ब खुद तो मैं आइकन भी लगा के दे रहा हूँ, इससे तुम्हें पता लग रहा है कौन सी चीज नेस्टेड और कौन सी नेस्टेड। आसान क्लियर है। देखो यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत आसान है, घर जाओगे ना जब करने बैठोगे होगा नहीं, समझ रहे हो ना। तो काम क्या है तुम्हारा, घर जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है, वरना फायदा नहीं है। सही है भाइयों। आज हमारा सैलानी में हैकाथॉन था। हैकाथॉन मैंने आपको बताया था क्या होता है, 12 घंटे यहीं पे बैठ के ऐप बनवाते हैं। ऐप बनवाते हैं, ऐप मतलब एक्चुअली हम वो वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं वेब ऐप, ठीक है। तो एक वेब ऐप बनवा रहे थे, 12 घंटे का टास्क था। मैं गया एक तकरीबन 2 बजे गया, बच्चे सुन बैठे हुए, उनको समझ, कभी जिंदगी में इतनी कोडिंग ही नहीं करी हुई। मुश्किल से 1 घंटा बैठते हैं, वो 4-5 घंटे लगातार कोडिंग कर रहे हैं, और फिर 8 घंटे और करनी है कोडिंग। सुबह 9 बजे से आए हैं और 12 बजे रात में खत्म है, अभी तक वही बैठे हैं वो लोग। अच्छा, तो ये क्या कंपटीशन होता है हैकाथॉन एक। हम लोग तो सिर्फ इसलिए रखते हैं कि बच्चों के दिमाग के ढक्कन खोले। तो जब हम जॉब पे जाते हैं तो हम तो वहाँ पे 6-8 घंटे ही कोडिंग कर रहे होते हैं नॉन स्टॉप, इतनी आदत नहीं होती, और इतना काम करने की हमें आदत नहीं होती, समझ रहे हो ना। तो जब बच्चे हैकाथॉन देते हैं ना, उनके दिमाग के ढक्कन खुलते हैं वहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये वाला बन जाए क्या भाई, पूरी वेबसाइट दे दें, कहते हैं ओलेक्स बनाओ, और उसमें फंक्शनैलिटी भी ओलेक्स वाली कि यूजर जाए, ऐड डाले, ऐड लगे। अच्छा, वो तो क्या सीख है पूरा बनाना सीखने के बाद जावास्क्रिप्ट का। HTML पे कौन सा हैकाथॉन, मैं HTML CSS के बाद एक पूरी आपसे 2-3 वेबसाइट्स बनाऊंगा तो मेरा लाइन आज का खुद ही कुछ नहीं है, मैं बनवाऊंगा, ठीक है। वो तुम लोग से बनवाऊंगा, और वो तुम लोग का जो है ना मेन पोर्टफोलियो, ठीक है। यहाँ पे मसला ये है कि लोग पढ़ रहे होते हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं होता कि वो जॉब के लिए दिखा सकें, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बना हुआ होगा ना, तो जाके दिखाओगे यार ये वाला काम करा है हमने। मैंने बताया था लास्ट क्लास में हमारी खिदमत में जाऊंगा इंटरव्यू देने, मैं वहाँ गया, मुझे इंटरव्यूअर बोल रहा है यार तुम तो बच्चे हो, यार तुम तो बच्चे हो, क्या हो गया तुम्हें। करीबन 25-26 साल से बड़ा ही होता है ना टीचर, मैं तो यहाँ 20 साल का नहीं हुआ अभी। मैंने सर 20 का भी नहीं हुआ, मैं अभी नवंबर में। मैंने यार तुम तो बच्चे हो, मैंने सर आप इंटरव्यू तो ले, आप ऐसे क्या कटा रहे हैं मुझे। उन्होंने बोला नहीं इंटरव्यू लूंगा मैं। उन्होंने इंटरव्यू लिया, फिर अच्छा मुझे काम करना नहीं था वहाँ पे, तो हमारे सर बोलते हैं काम ना करना हो तो पहले ही पैसे इतने बताओ कि वो रखे ही ना दो। बच्चे वहाँ पे 20-25 हज़ार लिख रहे थे 2 दिन के, 2 दिन आना था, या तो फुल टाइम था पार्ट टाइम था। मैंने बोला मैं हफ्ते में 8 घंटे दूंगा, एक दिन के 4 घंटे, हफ्ते में 2 दिन। बच्चे आप 20-25 हज़ार लिख रहे थे, मैं 80,000 रुपये लिख, मैंने बोला 80,000 रुपये लिखा भाई। अच्छा, एक तो उसने देखा ये तो वैसे ही बच्चा है, ऊपर से उसने देखा पेज पर 80,000 लिखा हुआ, मैं यार क्या हो गया तुम्हें। मैं बैठा, मैंने सर इंटरव्यू तो लिया। तो उसने इंटरव्यू लिया, उससे पहले मुझसे बच्चों वाले सवाल पूछे, मंड क्या होता है, एंगुलर रिएक्ट में क्या फर्क है, स्टेट और फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट में क्या फर्क है, एसक्यूएल नोएसक्यूएल में क्या फर्क है, मोंगोडीबी क्या है। मैं उसको बताता कि अच्छा मेरी आदत है मैं ना थोड़ी लंबी करता हूँ। उसने कोई सवाल पूछा, मैं इधर उधर ले गया, उसने पूछा जेसन क्या होता है, मैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पे चला गया, जेसन समझाते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पे पहुंच गया। फिर उसने देखा यार ये तो सैलानी का टीचर है। अच्छा, मैंने ना थोड़ा छुपा के लिखा होता उसमें कि मैं SMIT में पढ़ा, बोला तुम सैलानी में पढ़ा था, जी यार। अच्छा, फिर बोल रहा है, अच्छा फिर उसने पैसे देखे, बोला यार ये आपने 80,000 रुपये कैसे लिखे हैं। मैंने बोला सैलानी में मुझे इतने मिलते हैं, यहाँ पे मैंने 10-20 हज़ार ऊपर लिख दिए, और हकीकत है ये।
कह रहा है यार सही है। तो फिर उसने बोला अच्छा अवेलेबल कब कब, वो चाह रहा था कि मैं ना इतने पैसे लिख के, तो समझ रहा मैं फुल टाइम हूँ। मैंने सर मेरे पास टाइम अवेलेबल नहीं है, मैं सिर्फ मंगल और जुमेरात वाले दिन अवेलेबल। ठीक है, तो ये आपको बताने का मकसद क्या है, वो शायद मुझे अभी हायर ना करे, यूं ना करे हायर, पैसे ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे 25-30 वाले भी तो बंदे बैठे हुए हैं ना, मुझे क्यों 80,000 में रखेगा भाई, समझ रहे हो। लेकिन वो एक बच्चे से 5 मिनट इंटरव्यू ले रहा था सिर्फ, उसने मुझे आधा घंटा किया। और मुझसे बातें बताओ क्या कर रहा है वहाँ पे, यार हमारे यहाँ पे एक मसला है, बच्चों का ड्रॉप आउट रेशियो बहुत है, और ये सर आप बताएं कैसे, और ये सब बातें मुझसे कर रहा है। मुझे मजा आ रहा है उसको बताने में। मैंने बोला बनो काबिल भी तो यार अपना ही है ना, बनो काबिल भी तो अपना ही है। उनको मैं बता रहा सर आप ये वाली स्ट्रेटेजी अपना, ये वाला काम होगा। तो अच्छा देखो बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ चलाई है, मैं अपनी तारीफें करना शुरू हो गया। बच्चे बोलते सर तारीफें बहुत करते हैं। तो मैंने अच्छा मैं उधर गया, अच्छा मैंने आपको बता दिया पैसे। तो अच्छा उसने आधा घंटा किया, तो उससे टाइम मैं पूछा, मैंने बोला भाई हफ्ते में 2 दिन अवेलेबल हो। बोला आप 2 दिन कितने पैसे चार्ज करें, मैंने जी सर। बोले हमारे यहाँ पे तो आते हैं वो फ्री में पढ़ाते हैं और ये वो। मैंने बोला सर वो कंपनी ओनर है, मैं कंपनी ओनर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं थोड़ा बहुत फ्रीलांसर हूँ। बोले अच्छा आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपने काम कितना करा आज तक। फिर मैंने उनको दिखाया कि मैंने अपना डोमेन खरीदा हुआ है और उस पर मैंने अपना पोर्टफोलियो डाला, ये है मेरा डोमेन और यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो डाला। उसने जब ये चीज देखी ना वो हिल गया, उसने बोला यार ये क्या ऊंची फ्लाइट आया हुआ है। अच्छा शुरू में वो बातें क्या कर रहा है, बोल रहा है यार आपके पास तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर मैंने उसको एक मिसाल दी, मैंने बोला सर मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में इंटरव्यू देने गया था, कोऑर्डिनेटर काम करता हूँ। तो वहां पे ना मेरे बराबर में, आप लोग को भी दी होगी शायद, एक यूनिवर्सिटी का लड़का बैठा हुआ था ग्रेजुएट, वो इंटर्नशिप उनको चाहिए होती है डिग्री लेने के लिए। तो मैंने उनको वाली मिसाल दी, बोल रहा यार आप, अच्छा मैंने बोला सर देखें मैं, अच्छा मैं बिल्कुल ऐसी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैं उनको भी, क्योंकि मुझे तो मसला नहीं, मैं तो बोला देनी है दे, नहीं देनी दिखाओ भाई। मैं उसको बोल रहा हूँ भाई भाई मैंने कहा सर देखें मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ, जैसे मैं ओरिएंटेशन में बोल रहा था, बोला सर आप मेरी बातों पर यकीन कैसे करेंगे, मैं तो किसी की बातों पर यकीन नहीं करता जब तक मैं उसका काम नहीं देखा। बोला काम दिखाओ अपना, मैंने उसको ये देख दिया, लिंक दे दिया, उसने देखा, उसने बोला यार यहाँ पे तो काम हुआ है यार इस बंदे ने अपना। फिर उसने बोला कोड दिखाओ, मैंने बोला सर यहीं पे लिंक क्या देखें कोड का, गिटअप का। गिटअप पे क्लिक करा, सीधा कोड पे आ गया, यहाँ काम भी मेरा हुआ है, नाम भी मेरा रखा हुआ है, समझ रहे हो। तो ये सब इतनी लंबी करने का मकसद क्या है कि शुरू से ही अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करो कि जॉब पे जाओ ना, तो जो रिक्रूटर है ना वो तुम पे हावी ना हो, तुम उस पे हावी, समझ रहे हो। जब रिक्रूटर तुम पे हावी होगा ना तुम्हारी फट जाएगी फुट, क्योंकि वो तुमसे ऐसे ऐसे सवाल करेगा ना, जावा स्क्रिप्ट के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पूछेगा ना, मुझे समझ नहीं आता पूछ क्या रहा है भाई तू, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम ला के दे देगा, बंदा सर पकड़ के बोल जाए यार ये क्या दिया है इसने, समझ रहे हो। लेकिन जब तुम ऊपर से आओगे ना शुरू से ही भाई ये करा है मैंने, तो वो खुद बोलेगा यार ये चीता बंदा है, इसको ना इससे नहीं खेल सकता, समझ रहे हो। तो अपने आप को ना शुरू से ऐसे ही बनाना है, और इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। मुझे याद है मैं दिन में 8-8 घंटे देता था कोडिंग, ठीक है, मेरा खेलना बनता। और ये नहीं मेरे माँ बाप ने शक्ति लगाई हुई थी मुझ पर, ऐसा नहीं है, मुझे खुद करना था। अब बहुत ज्यादा तारीफ हो गई मेरी हमारे आपसे पढ़ाई में, तुम लोग बोलोगे सर अपना मंजन बेचते हैं हमेशा, ठीक है। तो हमने अब तक पढ़ लिया है, तो बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि भाइयों अपने आप को शुरू से ऐसा प्रिपेयर करना है, अपने दिमाग में बैठा लो कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना, जॉब ना, ये ना समझना कि आज का दौर भी वैसा ही है कि अब्बू मेरे अंकल से बात करेंगे, अंकल की किसी सॉफ्टवेयर हाउस में पहचान है, ठीक है, तो अंकल वहां पे बात करेंगे, वो तुम्हें रख लेंगे। कोई पागल का बच्चा नहीं है, ठीक है। अगर मुझे अनस को हायर करना होगा ना, तो मैं अनस से सबसे पहले देखूंगा उसको काम आता है नहीं आता। अगर उसको काम नहीं आता होगा तो पागल का बच्चा नहीं, मैं अपने महीने के 20-25 हज़ार, या तो मैं उसको बोलूंगा भाई तू आकर मेरे पास ट्रेनिंग ले ले, तो मैं उसको कोई पैसे पे नहीं करूंगा। ऐसा ही होता है ना इंटर्नशिप में, क्या होता है उसको मैं कोई पैसे पे नहीं करता, और वो सीख भी रहा होता है और मेरे थोड़े बहुत काम भी निकाल रहा होता है, समझ रहे हो। तो ये वाला जो मंजर है ना अपने दिमाग में शुरू से बिठा लो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बीच में छोटी छोटी ऐसी बातें मैं करता हूँ ताकि बच्चों का माइंड क्लियर हो, वरना बच्चे समझते हैं हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ा है और यहाँ पे मेरे अकाउंट में $1,000 गिरेंगे, समझ रहे हो। तो ये वाला मंजर होगा। अच्छा आज हम लोग बात कर रहे थे सैलानी में कि ना हमारे पास ड्रॉप आउट रेशियो बहुत है। मेरे पास सर ड्रॉप आउट रेशियो बहुत है, ऐसा सीन है, अगर 400 बच्चा आ रहा है ना तो 100 बच्चा बच रहा है। एक क्लास में मेरी क्लास में 100 बच्चे थे, 35 बच्चे बैठे हैं, निकाल लिया मैंने, आधे को निकाल दिया, आधे छोड़ के भाग गया, जावा से शुरू की।
और जब तुम लोग आगे जाओगे ना फिर तुम लोगों को पता लगेगा कि सही है, सही है। अभी तो मैं बड़ा मजाक मस्ती में बात कर रहा हूँ, जब मुझे काम नहीं मिलता ना फिर मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना मुझे लगता है कुछ और सीन होगा। एक बंदा जो पैसे देकर पढ़ रहा होता है ना, उसको पता है यार मैंने 5,000 रुपये दिए, मुझे इसको हासिल वसूल करना है। वहाँ पे ये चीजें फ्री है। लोग ना हमारे सर नाम बोले थे सैलानी को ना लोग दाल चावल समझ के खा रहे हैं। तो फ्री कोर्सेज होते हैं ना वहाँ, तो ये मंजन है होते हैं ना ऐसे, तो वहाँ है फ्री क्यों कराते हैं इसलिए, भाई वेलफेयर है ना वो, वेलफेयर वो सारे खाना भी वो फ्री में खिला रहे हैं। अब तुम जो है वो फास्ट फूड को जाके बोलो यार दिन भर फ्री में दो, खिलाने वाले तो फ्री में खिला रहे हैं, ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होगा ना, तो वेलफेयर है वो। तो ये वाला मंदिर है। तो हम लोगों ने अभी मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे बच्चों से कुछ पैसे ले रहे हैं हम लोग, आई थिंक 500 ले रहे हैं। तो हम कहते हैं मिनिमम 500 है, बच्चा ऊपर जितना देना चाहे वो दे दे। तो अभी हमने शुरू करा ताकि बच्चे के जैसे अगर 500 रुपये भी जाते हैं उसको पता है मेरे 2 टाइम की सिगरेट के पैसे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये अब जो है ना हमने स्टार्ट करा है कि यार बच्चों को थोड़ा वो तो हो, वरना बैच 8 तक, मैं बैच 8 का स्टूडेंट हूँ, हमारा बैच बहुत अच्छा था, पढ़ने वाले बच्चे थे, लेकिन बैच 9 का इतना बुरा हाल है। मैं भी अपने दोस्त से यही बात कर रहा था, मैंने बोला यार बहुत बुरा हाल है। मसला बताऊँ क्या होता है, बच्चे सोचते हैं यार हम आएंगे पैसे कमाने, वो फिर जब पैसों वाला मंजन आ जाता है ना वो फिर सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि उनके दिमाग में शुरू से पैसा ही होता है कि मुझे पैसा कमाना है, समझ रहे हो। तो भाई मिनिमम भी अगर तुम अभी किसी बिजनेस में भी जाते हो ना, तुम्हें एटलीस्ट 3 से 4 साल लगते हैं उसको सेटल डाउन होने में। ऐसा तो नहीं होता ना लाख रुपए लगा अगले महीने 2 लाख का रिटर्न आ रहा है, ऐसा होता है मुबशिर भाई। या तो तुम कोई 2 नंबर काम कर रहे हो, वो तो एक अलग केस है। मैं प्रॉपर एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पे कोई कपड़े की दुकान भी लगाओगे ना, उसको जमने में एटलीस्ट 1.5-2 साल लगता है। सही कह रहा हूँ हमदा भाई, सही कह रहा हूँ आसान, ऐसा ही है ना। तो भाई इस चीज को क्यों नहीं देते तुम लोग टाइम, इस ये जो मेन पढ़ाई है इसको क्यों नहीं देते टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन नहीं कर रहे ना, तो ग्रेजुएशन करके उनको एहसास हो जाएगा कि ये और उसमें क्या फर्क है। यार वो मुझे अलखदमत गया ना, बोले यार आपके पास तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है। मैंने बोला भाई तू इंटरव्यू तो ले, तू ऐसी कैसे बातें कर रहा है, मुझे बड़ी हटती। कोई बोलता है ना तेरी पास डिग्री नहीं है, मैंने बोला भाई डिग्री वाले तो अच्छा काम आता है, अल्लाह का शुक्र है। और फिर कोई ऐसा मंजन होता है मैं डायरेक्ट बोलता हूँ amadullah.js.com पे जाओ, मेरा अपना काम है। फिर वो काम देखता है हिल जाता है वो, ऐसा ही है। समझ रहे हैं भाई, समझ आ रहा है। तो सक्सेस हासिल करना जो है ना वो थोड़ा जो है ना यार बहुत मुश्किल है, घिसनी पड़ती है बहुत। सही है, घिसनी पड़ती इसकी वैसी है। अच्छा ये वेबसाइट बनाएंगे ना, जो अभी दिखाया था, वेबसाइट बनाएंगे। है। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? अच्छा मैं वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट पे जाके मैंने डेमो डेमो जब देखा था तो उसमें लॉगिन पासवर्ड मांगा, तो मैंने से वो छेड़ा नहीं, मैंने पता नहीं कौन सा यार नहीं, मसला बताऊं क्या है, ये वाला जो एक प्रोजेक्ट है ना, ये है मेरा एक चाइनीज क्लाइंट। ये क्या मंजन है अब्दुल्ला जैसा, ये है मेरा एक चाइनीज क्लाइंट, ठीक है। अभी मैंने इसकी एक जो ऐप है ना वो गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय करी हुई है, जिसमें ईमेल पासवर्ड लगा दूंगा मैं, अभी नीचे लिख दूंगा कि भाई ये ईमेल पासवर्ड है, ठीक है। तो फिर तुम लोग लॉग इन कर सकते हो उसको, लेकिन मुझे ना क्लाइंट से परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए। इसमें मैं छेड़ा नहीं, पता नहीं यार इसका सही है। तो लेकिन ये ऐप ना, ये ऐप मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल ऐप है। इस पे मैंने तकरीबन 2 महीने काम करा है, ठीक है। यूआई मैंने नहीं बनाई, लेकिन जितनी भी लॉजिक है और सर्वर वर्वर सब मैंने बनाया इसका। और समझो कि यूआई मतलब यूजर इंटरफेस जो तुम्हें दिख रहा है, लेकिन उस बटन के क्लिक पे क्या काम हो रहा है ये सब मैंने लिखा है। यूआई किसी और ने बनाई, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस, तो ये जो यूआई थी ना किसी और ने बनाई थी, और ये मेरा प्रोजेक्ट था। और समझो मैंने जो कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना लॉगिन पासवर्ड देके बिल्कुल कर सकते हैं यार। मैं देखना चाह रहा हूं कि मैं उसमें क्या दूं। एम अब्दुल्ला 3207 यार इसका पासवर्ड ईमेल और पासवर्ड इज इनवैलिड। यहाँ पे एक ईमेल मैंने देखा था, लॉगिन पासवर्ड साइन अप फॉरगेट। यार कौन सी ऐप है सर? क्या ये कौन सी ऐप है?
आईटीज ऐप यार, इसका मैंने गूगल ऐप, गूगल क्लाउड में जो है ना उसको डिप्लॉय करा हुआ है मैंने। तो यहाँ पे आ रहा होगा आईटीज ऐप भेजिए, यहाँ पे लिंक डाला हूँ मैंने यार बस। अच्छा लिंक नहीं डाला, मुझे यहाँ पे गूगल क्लाउड से निकालना पड़ेगा। और हम हाथ के हाथ जो है ना यहाँ पे लिंक भी डाल देंगे, एक वक्त में दो काम हो जाएंगे। अच्छा आज का जो हमारा टॉपिक था ना, वो हमने ये लिस्ट ही पढ़नी थी, ठीक है। बाकी अभी मैं डीएल डीएल और डीएलआई ये जो है ना, ये तुम लोग घर से पढ़ के आओ। सॉरी, बुक दी हुई है मैंने आपको। यूएलएलआई है, डीएल डीटी और डीडी, ठीक है। ये सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस डेफिनेशन लिस्ट इज क्रिएटेड विद द डीएल एलिमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ टर्म एंड डेफिनेशन। जैसे हम कोई डेफिनेशन लिखते हैं, उसकी हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं ना, वो डीएल में आएगा, ठीक है। अच्छा डीटी में हम हेडिंग लिखते हैं, डीएल में हम बताते हैं कि डेफिनेशन लिस्ट है। जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, वैसे डेफिनेशन लिस्ट पहले हम डिफाइन करते हैं। ये देखो यहाँ पे इन्होंने कोड भी दिया हुआ है, ये देखो यहाँ से तुम कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। यूएल एल आई था, यूएल है, उसके बाद यहाँ पे डीटी है, डीटी मतलब हेडिंग, और डीडी के अंदर तुम डेफिनेशन लिखोगे। डीएल मतलब डेफिनेशन लिस्ट, मतलब तुम बता रहे हो कि भाई डेफिनेशन लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद डीटी में तुम बताओगे डेफिनेशन की हेडिंग डालो, ठीक है। और डीडी के अंदर क्या लिखोगे, डेफिनेशन का मंजन, समझ गए। देखो इसने यहाँ लिखा हुआ है, नीचे इसने बताया हुआ है, ये देखो ये हेडिंग है, ये इसका मंजन है, ये हेडिंग है, ये इसका मंजन है, ये हेडिंग है, ये इसका मंजन है। और ये तमाम काम किसमें हो रहा है, डीएल के अंदर, टैग ओपन और इग्नोर। ये डीएल रीडिंग है, इसकी तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करो, ठीक है भाइयों। मैं यहाँ पे इसका कोड कॉपी करके अपने कोड में लिख देता हूँ। देखो HTML CSS ना, HTML खास तौर पे 9 क्लास का बच्चा भी पढ़ रहा है, 9 के बुक में भी HTML आ गई, पता है आपको, समझ रहे हो। वो अलग बात है, वो पढ़ा नहीं रहे, लेकिन आ गई है, ठीक है। तो HTML CSS लाइक बहुत बच्चों वाली चीज, ठीक है। ये तुम लोग जो है ना, मेरे ख्याल से मैं तुम लोग को एक ट्यूटोरियल दे दूंगा, तुम लोग घर पे भी पढ़ लो, समझ रहे हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट है मेन मंजर। जावास्क्रिप्ट अगर आपको आ गई ना अच्छी, HTML आना भी जरूरी है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ HTML बहुत आसान है यार। मैं तो कहता हूँ प्रीरिक्विजिट होना चाहिए, HTML बच्चे को आती हो तो वो कोर्स में एडमिशन ले, समझ रहे हो। तो ये मैं खुद जब पढ़ाने जाता हूँ ना, खुद पढ़ के नहीं जाता हूँ, मैं क्लास में बैठता हूँ फिर पढ़ता हूँ। जैसे मैं अभी सैलानी में जावास्क्रिप्ट चल रही है, कुछ कॉन्सेप्ट में फंस जाता हूँ, अपना काम तो अलग होता है, बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं मैं खुद नहीं सोचता। अभी जैसा नस ने पूछा सर डॉट नहीं लगाऊं बीच में, अबे मैंने बोला ये तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में खुद करके नहीं देखा, समझ रहे हो। तो बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ, लेकिन मजा आता है। मैं जब घूमता हूँ ना, उस दिन मैं सैलानी में बैठ के लिस्ट बना रहा था, इस्तिखारा वाला एक ना इफेल्स पढ़ा रहा था मैं एक्चुअली। तो वो मैं इस्तिखारे पे ले गया, सिविक इज इक्वल टू ट्रू, तो इस्तिखारे में हाँ है वरना ना है, ऐसे मैं ना लिस्ट बना। बच्चे ने एक सवाल पूछा बड़ा खतरनाक, 15 मिनट तक मैं फंस गया लिस्ट में। मैंने बोला यार ये क्या सीन, 15 मिनट बाद मैं बोला आँख खोला, देखा, मैंने बोला अब समझ आया, अब हुआ ऐसा, समझ रहे हो। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं घर से पढ़ के नहीं जाता। सर को मैंने बताया यार, बोल रहा है तुम बेहतरीन बनता है भाई, चिल बनता है तू, तो एक टेंशन ही नहीं। क्लास में बैठा हुआ कम पढ़ाता हूँ लेकिन अच्छा पढ़ाता, ठीक है यार। मैं आज बहुत तारीफ कर रहा हूँ। चलो खैर, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पे तुम लोग अपना प्रोजेक्ट देता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कैसे हो गई।